स्टूडेंट्स, ये है रसायन विज्ञान का पेपर, एक जिले में हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा है। 1 मोल H2O में, यानी कि जल में जो है जल के अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि मोलिकुलर जो है वाटर मॉलिक्यूलर इन 1 मोल ऑफ H2O। तो मॉलिक्यूलर ना होकर के मॉलिक्यूल होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे भी ये आर नहीं होना चाहिए। तो देखो, इसमें जो है मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, यहाँ पे एस होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे H2O में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं आपके 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। इतने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही हमें लिखना है। 1 मोल में जो है कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, और ये हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। ये आपके जो है उसमें भी मिल जाता है। इसके अलावा जो है ये एप्पल में भी इतना ही मिलता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये एक ही मिलेगा आपको। हाइड्रोजन में भी ये इतना ही मिलेगा, 1 मोल हाइड्रोजन में भी ये इतना ही मिलेगा। नेक्स्ट जो है आपसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम या पीरियोडिक लॉ जो है मेंडलीव का, वो क्या है, तो तत्वों के जो भी जितने भी तत्व हैं, है ना, उनको जो है उनके रासायनिक और भौतिक गुण को जो है परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन के रूप में जो है रखे जाते हैं। यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो है वो पीरियडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस के, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। बस आपको केवल नाम बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो चलिए आप बता दीजिए सभी, अगर कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 सेकंड वेट कर रहा हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं तो बता सकते हैं। नहीं पता आपको, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, जेम्स चैडविक। इसके बाद समवयता किसे कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म जो पूछ रहा है, ये क्या होती है, समवयता क्या होती है। तो समवयता हम उसे कहते हैं जब भी हम क्या करते हैं, सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि यौगिक के जो जिन जिन भी यौगिक के अणुसूत्र जो है समान होते हैं, और उसमें उपस्थित जो है समूहों की जो है समूहों की जो व्यवस्था होती है वो भिन्न हो जाती है। तो अगर वो ऐसा गुण प्रदर्शित करते हैं कि वो भी भिन्न हो जाए, तो वही है समवयी यौगिक या समवयता कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। बाकी अगर आप कहना चाहें तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, क्या होते हैं, जो यौगिक होते हैं ना उनके अणु सूत्र, ठीक है, अणु सूत्र जो है वो समान होते हैं, लेकिन क्या है, भौतिक और रासायनिक गुण जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं, वही समवयता कहलाता है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, देखिए। अच्छा, इसको इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकते हैं, जब मॉलिक्यूल्स है सेम काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है, बट हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन एज आइसोमेरिज्म। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, NO2- आयन के लुईस संरचना आपको लिख देनी है। आपका यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, इसके दो ऊपर अपने डॉट स्ट्रक्चर आ गए, और फिर इसके साथ में दो इधर आ गए, और इधर आपके दो आ गए, ठीक है। अगर ये इधर दो आ रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो ये दो अपना इधर कर देगा, इसके साथ में आपके कितने बच जाएंगे इस पे, तो इस पे आपके दो और बच जाएंगे, और फिर दो और बच जाएंगे। तो इस तरह से 8 पूरे हो गए, और यहाँ पर जो है आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, और यहाँ पर जो है आपके फिर से दो इधर एक इधर, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लुईस संरचना का बना सकते हैं। इस तरह से भी बनाते हैं, और आप दूसरी तरीके से जब आप इसमें एन, और यहाँ पर जो आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर आपके 2 हो जाएंगे, फिर से आप जो है ऑक्सीजन को लगा दोगे, तो इसमें ऑक्सीजन में 2 और 2 4 बच गए, क्योंकि 2 इसमें है, 2 इसमें, 4 4 8 हो गए इसके पूरे। और इस तरह से इधर सिंगल में आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, फिर से आपके यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2, और फिर आपका माइनस। तो इस तरह से भी बना सकते हो, ये भी आपका सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आदर्श गैस समीकरण लिखिए। आदर्श गैस समीकरण मैंने कितनी बार बताया, हर पेपर में पूछा गया है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O2 की संरचना बनानी है।
इसको दो तरह से बना सकते हैं। देखिए, एक तो हम बना सकते हैं इस तरह से, जो कि ओपन बुक बोलते हैं। ओपन बुक बनाने के बाद हमें पता चल जाता है कि ये जो है नॉन पोलर होगा, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा टेढ़ा एच दिखा देते हैं, और एक एच फिर इस तरह से हमें दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको दिख रहा है ना, किताब जैसी संरचना। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरह से ये है। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे सीधा इसको खींच दीजिए, और इसको भी आप सीधा खींच दीजिए। इस तरह से आपकी बुक बन रही है ना ये। इसको ओपन बुक बोलते हैं, नॉन पोलर होता है। चलिए कोई नहीं। एक तो संरचना आपकी ये हो गई कि आपने ऑक्सीजन बताया, ऑक्सीजन बनाया, ठीक है। और फिर आपने उसको सीधा स्ट्रेट कनेक्ट कर दिया फिर ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन को फिर स्ट्रेट किया, लेकिन थोड़ा सा इंक्लाइनेशन 30 डिग्री के एंगल पे अप्रोक्सीमेटली जो किया आपने। तो ये आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपका आ गया। एक तो ये है, और एक दूसरा है, आप सीधा सीधा डॉट डॉट दिखा करके बना दे, तो आपका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2। ठीक है, दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4, और ये 5 6, और यहाँ पे 2 8। ठीक है, इसी तरह से इसका भी हो जाएगा। और फिर आपका इसके साथ में क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन। जी, कंप्लीट। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप ये ओपन बुक बनाएं या फिर ये बनाएं, दोनों में से कोई भी संरचना बना सकते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस सभी को पता है, CFC तो है ही। और सबसे ज़्यादा जो है आपका अगर रिस्पॉन्सिबल बोले तो हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर आप आंसर हम इसकी बात करें ना एकदम, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NaH2PO4 तथा K2MnO4 में क्रमशः P व Mn के ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। इसको तो कई पेपर में करवा चुका हूँ मैं, कैसे निकालते हैं ऑक्सीकरण। और यहाँ पर जो है 2.5 इंटू 1.25 के परिणाम में कितने सार्थक सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं आपको। तो इसमें कितना आ जाएगा आपका 3.1, और फिर इसके हिसाब से आ जाएगा आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं इसका आसानी से आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर इसके अनुनादी संरचना बनाओ। फिर से आपको वही डॉट स्ट्रक्चर जो है आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है बना देना है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, प्रेरिक प्रभाव क्या है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये पूछा है यहाँ पे। मतलब सीधा तो नहीं लिखा है कि आप क्या कहते हैं, परिभाषा बताओ। तो जब अलग अलग आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव हो परमाणु की, तो उसके बीच में क्या बन जाते हैं, आपके सहसंयोजक बंध बन जाते हैं। और सहसंयोजक बंध बनते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, उसकी डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा, जो भी आपके जिधर उसकी डेंसिटी जो इसका घनत्व होता है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो भी आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु होते हैं उसकी तरफ उसकी घनत्व जो है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा उसी की तरफ होती है। और परमाणुओं में जो इस तरह का बदलाव होता है, इसी को जो है हम क्या कहते हैं, प्रेरिक प्रभाव कहते हैं, या कि इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, देखिए इसमें आपसे सिंपल सा फिर से पूछा है कि शैन्यता क्या होती है, यानी कि विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी भी हम बचपन से पढ़ते हैं, मतलब आप पढ़ते आए हैं 10वीं 9वीं 10वीं से, या फिर हाँ 9वीं 10वीं में, 2 क्लास में तो आपने पढ़ ली होगी। तो विस्कोसिटी क्या होती है, ये सीधा सीधा सा है। विस्कोसिटी क्या होती है, तो विस्कोसिटी एक जो है कैरेक्टर है किसका, फ्लूइड का, जो रजिस्ट करती है किसी भी मतलब चीज़ को उसमें क्या कहते हैं, फ्लोट होने से। ठीक है, तो हम इस तरह से आप लिख सकते हैं। और भी आप इस कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड बाई by virtue of which internal resistance come into play when liquid in is in motion and oppose the relative motion between its different layers। जैसे कि सपोज करिए कि ये चलते हैं, ये धारा के ऊपर एक दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, चौथी लेयर है, इस तरह से। तो जब ये चल रहे हैं ना, एक इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में ना चलने के लिए एक जो है अपोज फोर्स लगता है एक दूसरे के इस पे, क्या कहते हैं, आपके लेयर्स पे।
तो उसी को जो है हम विस्कोसिटी कहते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं शयनता क्या होती है। ठीक है, ये क्या है होती है, द्रव्यों की खासियत होती है कि वो अपने बहाव का जो है विरोध करते हैं। ठीक है, किसी भी तरल पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह जो है क्या करता है, अपने आप के क्या कहते हैं, बहाव का प्रतिरोध करता है। ठीक है, और मतलब अपने बहने की क्षमता को जो है रोकने का जो है रोकने का जो है प्रयास करता है, उसी को हम जो संयंता कहते हैं। आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं हम इन सब चीज़ों को, जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप किताबी बने। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी तो आपके क्वेश्चंस फिर आपके बड़े बड़े हो जाने हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, आप ये सारे के सारे देख लीजिए। इस तरह का पेपर जो है ये आपका संकलन क्या है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस तो मैंने केमिस्ट्री के आप लोगों के लिए डाले थे, तो उसमें से भी बताए थे, उन्हें बीओडी का नाम पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद ये आपका क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ, मैथेन के कितने मालों के दहन से जो है 44 ग्राम जो है CO2 आपको न्यूमेरिकल करना होगा ये। इसके बाद आपका 20वां है, 21वां प्रश्न है। और ज़्यादा क्वेश्चन सभी पेपर जो है अपलोड करने हैं, बहुत सारे ज़िलों में जो पेपर हुए हैं वो भी आ गए हैं, तो सभी के लिए अपलोड कर दिया जाए ताकि वो क्वेश्चंस दे के अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ। और बाकी इनके डिटेल सॉल्यूशंस तो हम थोड़ा सा बाद में भी कर सकते हैं। एक बार पहले आप तक क्वेश्चन पहुँचे कि ये क्वेश्चंस आपको करने चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बस आप इनको कर सकते हैं। तो बेहतरीन तरीके से करिए, और प्ले लिस्ट आपकी आ रही है, उसमें सारे पेपर्स जो भी अभी तक आ चुके हैं, पेपर हो चुके हैं, वो सारे अपलोड कर दिए गए हैं, उनको देख लीजिएगा। थोड़ा सा लेंदी टाइप में ये पेपर जो है आया हुआ है, बस इतना है कि ये थोड़ा सा लेंदी बनाया गया क्योंकि इसमें क्वेश्चनों को जो है ना टुकड़ों में ज़्यादा बांट दिया है। तो इस तरह का पेपर है किसी ज़िले का, तो आप जो है इस पेपर से थोड़ी सी सहायता ज़रूर ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।